तो मोशन के लिए पैरामीटर क्या क्या होते हैं, जैसे उसकी फाइनल वेलोसिटी ये एक पैरामीटर हो गया, जैसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये एक पैरामीटर हो गया, जैसे उसका एक्सेलरेशन ये एक पैरामीटर हो गया, जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट ये एक पैरामीटर हो गया। तो नेट वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा याद रखना vx vy, अगर आगे चल करके z मोशन भी होता है तो z के लिए भी लिखेंगे। फिलहाल हमारे पास s क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया y, क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगी, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस का 2gy। हमारे पास में ये तीन चीजें और ये तीन चीजें काम की है। तो फिलहाल हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक अल्ट्रा कॉन्सेप्ट बैच। इस बैच में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। हमारी एक और सीरीज है CTBQ यानी कि कंसेप्ट थ्रू बेसिक क्वेश्चन। उस सीरीज में हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस के हिसाब से थ्योरी को एडजस्ट करके पढ़ते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप के सवालों को लगाते हैं। इस बैच में हम लोग उस सीरीज से कुछ अलग सवालों को भी ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, उसके ही थ्रू क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ सवाल उनसे मैच हो सकते हैं और कुछ सवाल हम नए भी लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बैच में हम आपको पूरी फिजिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाएंगे। और जैसा इस बैच का नाम है अल्ट्रा कॉन्सेप्ट, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को एक अल्ट्रा लेवल पर ही पढ़ेंगे। मेरी भी कोशिश इसमें यही रहेगी, आप लोग भी इसमें अपनी मेहनत को अल्ट्रा लेवल पर प्रोवाइड करिएगा। तो चलिए पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो। एंड अगेन माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग द लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन नाम का टॉपिक है, ये हमारा एक चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 11th में, उसका नाम है काइनेमैटिक्स। अब वैसे तो काइनेमैटिक्स में सबसे पहले हमको मोशन इन 1D पढ़ना चाहिए, हम वो लेक्चर भी लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इतना आइडिया रहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, चीज़ों को फेंका जाता है हवा में किसी एंगल पे, ठीक है। आइए, लेकिन इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसका नाम है गैलीलियोज स्टेटमेंट। क्या कहता है ये स्टेटमेंट, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। गैलीलियोज स्टेटमेंट कहता क्या है, बहुत ही आसान बात है। क्या आसान बात है, ध्यान सुनना। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में चल रहा है, उसने कुछ एक्स एक्सिस में डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट पे था और यहाँ पहुँच गया बी पॉइंट पे, इसने कुछ एक्स एक्सिस में कवर किया डिस्टेंस। तो गैलीलियो क्या कहता है, गैलीलियो कहता है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है जिसने एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, अगर इसने एक्स एक्सिस में डिस्टेंस को ट्रैवल किया है तो ये एक्स एक्सिस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कवर हुआ है वो इस ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के कारण हुआ होगा। ठीक ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट सी से डी पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कवर हुआ है डिस्टेंस उसका, तो ये जो डिस्टेंस कवर ऑन वाई एक्सिस है वो केवल और केवल वाई एक्सिस की वेलोसिटी या फिर वाई एक्सिस की स्पीड पर ही डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वाई एक्सिस की स्पीड से इस एक्स में डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में जा रहा है तो इस एक्स एक्सिस की स्पीड से वाई डायरेक्शन के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब मोशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये कहता है हमारा गैलीलियो का स्टेटमेंट कि वाई एक्सिस में
और एक्स एक्सिस में जो भी मोशन होंगे दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम इसको ऐसे भी समझेंगे, देखिए, ओनली मोशन अलोंग वाई एक्स एक्सिस affected by parameters along x axis। x axis के along जो भी मोशन होगा, मोशन along x axis, x axis के along जो भी मोशन होगा वो केवल और केवल अफेक्ट होगा x axis के along वाले पैरामीटर से। इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना, थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा सुनना ध्यान से। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस किस बात पे डिपेंड करेगा? एक्स एक्सिस के पैरामीटर पे। ठीक ऐसे ही मोशन अलोंग वाई एक्सिस डिपेंड ऑन पैरामीटर्स along y एक्सिस। बहुत ही क्लियरली मैंने आपको ये पूरी बातें बता दी। गैलीलियोज स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मोशन अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आपस में डिपेंड नहीं करते, तो फिर किस पे करते हैं सर? x एक्सिस का जो मोशन होगा वो x एक्सिस के पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, y एक्सिस का जो मोशन होगा वो y एक्सिस के पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, y एक्सिस के पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। दोनों में कोई भी आपसी म्यूचुअली कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब ये पैरामीटर वर्ड मैं आपके लिए थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, पैरामीटर है क्या, सुनना ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन के लिए पैरामीटर क्या क्या होते हैं? जैसे उसकी फाइनल वेलोसिटी, ये एक पैरामीटर हो गया। जैसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये एक पैरामीटर हो गया। जैसे उसका एक्सेलरेशन, ये एक पैरामीटर हो गया। जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट, ये एक पैरामीटर हो गया। जैसे उसका टाइम, से टाइम को मैंने ऐसा ब्रैकेट में क्यों कवर किया, उसके पीछे एक रीजन है, समझना ध्यान से इस बात को। ये कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इनिशियल हो, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएगी? पैरामीटर, मोशन के पैरामीटर है। एक्स एक्सिस के है तो एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो टाइम है, ये जो टी है, इस पर मैंने स्क्वायर इसीलिए बनाया है क्योंकि जो ये टाइम होगा ना, टाइम कभी भी एक्सिस के लिए अलग अलग नहीं होता है। जो समय, जो क्लॉक एक्स एक्सिस के लिए चल रहा होगा वही क्लॉक वाई एक्सिस के लिए चल रहा होगा। इसे आगे हम ना यूज़ करेंगे, इस फंडामेंटल को हम ना आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको अलग से ही चीज़ बताई। ठीक है, तो कॉमन फॉर बोथ एक्सिस, कॉमन फॉर बोथ एक्सिस, यानी कि एकमात्र पैरामीटर कौन है? टाइम। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। बाकी सब अलग अलग है। वी एक्स अलग होगा, वी वाई अलग होगा, यू एक्स अलग होगा, यू वाई अलग होगा। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, ये वी वाई का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। यू वाई का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन कभी भी हम पूरे टॉपिक के दौरान, इवन पूरी फिजिक्स में, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम अलोंग वाई एक्सिस। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये तो कॉमन होता है दोनों एक्सिस के लिए। आई होप बेटा आपको इतनी बातें क्लियरली समझ में आई होगी। आप लोग इसे नोट करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को गैलीलियोस का स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको और डेप्थ में समझने के लिए मैं एक सवाल कराता हूँ, छोटा सा सवाल है, आसान है लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी कि गैलीलियो अपने स्टेटमेंट में कहना क्या चाहते थे। आइए देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, समझना, देखना कैसे। मान लो ये ना पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को किससे दिखाते हैं? आर वेक्टर से।
पोजीशन वेक्टर एक पार्टिकल का दे रखा है, ऑफ ए पार्टिकल। फॉन्ट बेटा सही है ना, दिख तो रहा है, देख लेता हूं एक बार, हाँ सही है, चलिए। तो पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके का दे रखा है, टी क्यूब आई कैप प्लस 3t² जे कैप। आई कैप जे कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस के लिए हम लोग लगाते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लिए हम लोग लगाते हैं जे कैप, ठीक है। अब देखिएगा, एक बात मैं आपको इसके दौरान और लॉजिक बता दूं कि मान लो अगर ये बेसिक्स में आ जाएगा थोड़ा सा, क्या है ये समझना, इस सवाल को करने के लिए मैं कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अगर मान लो एक्स एक्सिस में एक डिस्प्लेसमेंट कवर होता है एक्स, तो अब मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। लेकिन एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या देगा आपको, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी। ठीक ऐसे ही अगर कोई मेरे से पूछे कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का अगर कोई डिफरेंशिएशन करता है टाइम के साथ, तो हमको क्या देगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन देगा। अब यही बात हम लोग वाई एक्सिस में भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वाई और अब कोई इसका डिफरेंशिएशन करता है, तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो डेरिवेटिव होता है वो क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो डेरिवेटिव होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। y के अलोंग है तो y के अलोंग वेलोसिटी देगा। अब इस y के अलोंग वेलोसिटी का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ टाइम के साथ, तो मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा y एक्सिस के अलोंग। ये कहने का मतलब, और इन x एक्सिस और y एक्सिस में कोई भी आपस में कोई भी म्यूचुअल रिलेशन नहीं है, ठीक है। आप यहां पे भी एक बात समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को x से दिखाया, डिस्प्लेसमेंट को y से दिखाया, वेलोसिटी को अलोंग x एक्सिस vx से दिखाया, वेलोसिटी को अलोंग y एक्सिस y से दिखाया। लेकिन जो टाइम के साथ जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मैं x में भी t लिख रहा हूं, y में भी t, तो मेरी ये वाली बात आप लोगों को और समझ में आई होगी। अब इसी चीज के लिए इस सवाल को लिया गया, ध्यान सुनना। जैसे ही मेरे पास में पोजीशन दे रखा है, ठीक है, तो जो i के साथ है वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। इसका मतलब x पे जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्यूब का रिलेशन बना रहे हैं। अब अगर कोई मेरे से सिंपली इतना पूछ ले कि वेलोसिटी एंड x एक्सिस क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा dx/dt, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, t क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा t के साथ। क्यों, क्योंकि हमारे पास में x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, t क्यूब, तो मेरे पास में डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3t²। क्लियरली इतना। अब सुनो, तो वेलोसिटी हमारे पास में x एक्सिस में कितनी आ गई, 3t²। अब कोई मेरे से पूछे कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना होगा, तो कुछ नहीं, सिंपली अगर आपको x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का टाइम के साथ डेरिवेटिव कर देंगे। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का टाइम के साथ डेरिवेटिव कर देंगे। तो vx कितना दे रखा है हमें, 3t², और ये क्या दे रखा है, dt। क्या हो जाएगा हमारे पास में, 60। तो बड़े ध्यान से देखना, जो भी मैंने आपको बेसिक बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। सवाल एग्जाम में पोजीशन वेक्टर दे देंगे, इस पोजीशन वेक्टर से हमको ये समझना होगा कि जो i के साथ दे रखा है वो x की पोजीशन दे रखी है, और जो j के साथ दे रखा है वो y की पोजीशन दे रखी है, ठीक है। बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये मोशन इन 2D का ही है। 2 डायमेंशन में पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, 2 डायमेंशन में x और y में 2 डायमेंशन में पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो मोशन कैसा है, 2D ऑफ कोर्स, ठीक है। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि सर जैसे आपने वेलोसिटी इन x बताया, एक्सेलरेशन इन x बताया, वैसे ही y में बताओ, तो ठीक है, y के पोजीशन हमने नोट कर लिया 3t²। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि vy क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, dy/dt, y की वैल्यू रख देंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3t²/dt क्या हो जाएगा हमारे पास में, 60। क्लियर।
अब ऐसे ही कोई मेरे से पूछे कि एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम वी वाई की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या आ जाएगा 60 dt, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस की, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 6 आ जाएगी। ये था बेसिक जो हमने इन दोनों जगह अप्लाई किया और सवाल को सॉल्व किया। इसी सवाल में अगर हमसे कोई पूछे कि अब नेट वेलोसिटी बता दो पार्टिकल की, जिस तरीके से नेट पोजीशन बता रखा है ना, एक ही रिलेशन में x और y दोनों का हमें पोजीशन दे रखा है, ठीक ऐसे ही एक ही रिलेशन में हमें vx और vy बता दो, कैसे बताएंगे। तो नेट वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा याद रखना vx vy, अगर आगे चल करके z मोशन भी होता है तो z के लिए भी लिखेंगे, फिलहाल हमारे पास में x और y है। vx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, vx की वैल्यू आई है हमारे पास में 3t² और i कैप तो लगाना होगा, जो कि ये दिखाएगा कि x एक्सिस के अलोंग 3t² है वेलोसिटी इन y क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा, और ये j की। तो ये हमारे पास में पार्टिकल की नेट वेलोसिटी आ गई। ठीक इसी तरीके से कोई मेरे से पूछे कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं जी, बड़ा आसान है, x i कैप ay j कैप, और अब दोनों की वैल्यूज रख देंगे और आप लोग फाइंड कर भी सकते हैं, बहुत ही ईजी है हमारे लिए। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना कि सर इस पोर्शन में डाउट है। कई और बच्चे होते हैं जो कि कमेंट सेक्शन में आपके डाउट को खुद ही रिजॉल्व कर देंगे, और नहीं तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, लेक्चर बनाने के अलावा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इस सवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे आज की क्लास का जो मेजर जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, और उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आप लोगों ने नॉर्मली डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल सुना होगा, हम इसकी भी कैटेगरी बनाएंगे। एक कैटेगरी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम स्पेस में फेंकेंगे। ठीक है, बेसिकली वो डेप्थ नहीं कवर करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ y और x में कवर करेगा अपनी पोजीशन को। ठीक है, और हाँ, एक ग्राउंड के लेवल से फेंकेंगे, ऑब्जेक्ट जाएगा दोबारा उसी ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। मैं एक बार बेटा देख लेता हूँ ये कट तो नहीं रहा, कैमरे फ्रेम में आ तो रहा है, हाँ जी विजिबल है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक y एक्सिस, फिर एक बनाएंगे x एक्सिस। नॉर्मली प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि हमने इसकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ऐसा समझो कि कोई ना बॉल है, ग्राउंड पे कोई बॉल है, इसको ऐसे फेंक दिया, इसको ऐसे करके फेंक दिया। ठीक है, अब चलिए, जैसे ही इसको फेंका तो u स्पीड से फेंका। क्यों, अगर आप खुद सोचो तो ये इनिशियली तो रेस्ट पे रहेगा, इसको शुरुआत में कुछ स्पीड देनी पड़ेगी, तभी ये कुछ पोजीशन अपना कवर करेगा, तभी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तभी कुछ हाइट कवर करेगा। ठीक है, तो इस u को क्या बोलते हैं, इस u को बोलते हैं प्रोजेक्शन स्पीड। ठीक है, आप लोग वेलोसिटी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट हमने CTBQ में, यानी कि कंसेप्ट थ्रू बेसिक क्वेश्चन में हमने एक बात सीखी भी थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही क्या होता है, स्पीड होता है। चलिए, अब ये वस्तु ऐसे तो जाएगी नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, तो हमें पता है ये कुछ ऐसे करके जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ग्राउंड के साथ ये हमारा लेवल है ग्राउंड का, क्योंकि ग्राउंड से ही प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ और ग्राउंड पे ही जाकर के एंड हो गया। ये तो हाइट है जो कि y एक्सिस पे दिखाया जाता है, ग्राउंड कहाँ दिखाया जाता है, x एक्सिस पे दिखाया जाता है। चलिए,
ये हमारे पास में है एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इस थीटा एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ रहता है। आगे चल करके हम सवाल में देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये हमारे पास में u वेलोसिटी है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर है, तो इस u का एक कंपोनेंट होगा जो कि इधर क्या होगा, u cos थीटा। थीटा के साथ जो भी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, cos थीटा। और इस तरफ क्या होगा हमारे पास में, u sin थीटा। जो एंगल के साथ है वो cos है, जो एंगल से दूसरा है वो sin है। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, इसको ऐसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल। चलिए समझिएगा बात को ध्यान से। ये है हमारे पास में प्रोजेक्टाइल की एक हाइट, इसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल H से। अगर आपका ध्यान अभी इस पर नहीं भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। किसी भी टाइम पे मान लो प्रोजेक्टाइल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। जब भी मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्टाइल तो मैं उस बॉल की बात कर रहा हूँ जिसको आपने किसी एक एंगल पे फेंका है। मैं उस बॉल की बात कर रहा हूँ जिसको आपने किसी एक एंगल पे फेंका है। तो इस प्रोजेक्टाइल पे हमेशा एक एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि इसे अर्थ हमेशा नीचे की तरफ खींच रही है। इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको मैंने जी से दिखा दिया। ठीक है, अब सुनिएगा, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, इसके ऊपर कभी नहीं गई बॉल। इसका मतलब वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है इस पे पास, वो क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। ठीक है, अच्छा थोड़े देर पहले मैंने आपको क्या बोला था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन आपस में रिलेटेबल नहीं होता है। ये तो गैलीलियो स्टेटमेंट ने हमें क्लियर किया था। लेकिन क्या ये वस्तु यहाँ पे जाकर रुक जाएगी, आगे तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कुछ रहेगा, लेकिन हमें एक चीज़ जरूर पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे y कितना होता है, ज़ीरो होता है। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड यानी कि वेलोसिटी फिलहाल के लिए ज़ीरो क्यों हुआ होगा, क्योंकि शुरुआती में हमने स्पीड इसको दी y एक्सिस में u sin थीटा ऊपर की तरफ, g लग रहा है नीचे की तरफ, जिसने इस वेक्टर की वैल्यू घटा दी। लेकिन x एक्सिस में ना स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई एक्सेलरेशन है ना घटाने के लिए। तो समझना इस बात को ध्यान से, ग्राउंड टू ग्राउंड वैसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास, अगर मैं बात करूं x एक्सिस की, तो क्या सीखे हम कि एक्सेलरेशन इन x एक्सिस कितना है हमारे पास में, ज़ीरो है। एक्सेलरेशन इन x एक्सिस कितना हो गया हमारे पास में, ज़ीरो हो गया, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन क्या y एक्सिस में भी क्या ज़ीरो है क्या, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। y एक्सिस में तो एक एक्सेलरेशन लग रहा है हमारे पास में, जो कि लग रहा है g। ठीक है, g तो उसकी वैल्यू होगी, इसको हम बोलते हैं 10, लेकिन वो नीचे की तरफ लग रहा है, y एक्सिस है ऊपर की तरफ, ग्रेविटी लग रही नीचे की तरफ, तो हमने इसको क्या दिखा दिया, -g दिखा दिया, साइन कन्वेंशन के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन। आइए, कोई मेरे से पूछे कि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इससे कुछ फ़ायदा है क्या, बहुत फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है, ध्यान सुनना। एक्सेलरेशन क्यों आता है, एक्सेलरेशन किस लिए आता है, एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये दोनों बराबर हो जाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस में होगी। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर हमारे पास थोड़ा हम ना याद करें तो हमारे पास में 3 इक्वेशन हुआ करती थी। पहली होती थी v बराबर u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो हम 1D में डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, 9th में पढ़ते हैं,
इससे पहले वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम लोग 2D की तरफ जब हम अप्रोच करते हैं तो अलग अलग एक्सिस के अलोंग हमें मोशन को पढ़ना होता है। तो हम इस इक्वेशन को भी, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक्सिस के लिए डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन एक्सिस में लगाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, Vx बराबर Ux प्लस Ax की वैल्यू कितनी है, t 0, और टाइम क्या होगा t। तो हमारे पास में यही आ जाएगा कि जो Vx है वो Ux के बराबर हो गया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमने यूज़ कर ली। दूसरी इक्वेशन अगर हम लोग यूज़ करें डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना है, x, u क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा, t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 और t स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ से क्या मिल जाएगा, दूसरी इक्वेशन x बराबर ux इंटू में t। एक ये हमारे काम की है, एक ये हमारे काम की है। क्यों, क्योंकि x हमारे पास में क्या है, 0 है, x हमारे पास में 0 है। अगर हम तीसरी इक्वेशन लगाए यहाँ, तो तीसरी इक्वेशन लगाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, Vx का स्क्वायर बराबर Ux का स्क्वायर प्लस 2, Ax क्या है हमारे पास में 0 और ये हो गया S। तो अगर Ax हमारे पास में 0 तो इसके फायदे आप लोगों को दिख रहे हैं, Vx बराबर में Ux। अरे जो बात हमने यहाँ सीखी वो यहाँ, क्यों, फायदा ही इसीलिए क्योंकि हमारे लिए काम की चीज़ एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीन के अलावा और हमारे कोई भी चीज़ काम की नहीं है। क्यों नहीं है काम की, क्योंकि एक 0 है। क्या सर जो कंक्लूजन यहाँ आया है क्या वो भी यहाँ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। समझना ध्यान से, एक हमारे ay हमारे पास में क्या है, g है, माइनस का g है। अब अगर ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैं प्रोजेक्टाइल के लिए y एक्सिस में लगाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस ay इंटू में t। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है हमारे पास में, u साइन थीटा माइनस का g t, ये क्या आ गया हमारे पास में vy। ये हमारे काम की इक्वेशन है, थोड़ी सी अलग है, x एक्सिस से अलग क्यों दिख रही है हमें ये, क्योंकि x एक्सिस में जो एक्सेलरेशन था वो 0 था, y एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस g है। माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से है। अगर कोई सवाल हमें एमसीक्यू में पूछता है कि प्रोजेक्टाइल में y एक्सिस के अलोंग कितना एक्सेलरेशन होता है, हम बोलेंगे g होता है, लेकिन अगर साइन भी होंगे ऑप्शंस में तो हम माइनस g बोलेंगे। देखिए, और दूसरी इक्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करें s बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, y यहाँ क्या आ जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टाइम दोनों तरफ ही सेम है, वो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, इसलिए टाइम इतना इंपॉर्टेंस होने लगा, लेकिन जो ये जो टाइम है और ये जो टाइम है सेम है। क्यों सेम है सर, क्योंकि टाइम एक ऐसा कॉमन पैरामीटर जो कि x और y के लिए दोनों के लिए सेम होने वाला है। यू वाई की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे तो u साइन थीटा t माइनस का, क्यों माइनस का, क्योंकि g माइनस का है ना सर, g t स्क्वायर। तो y की इक्वेशन एक आ गया हमारे पास में ये। इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू में t। समझ गए इतनी बात, काम की चीजें हमारे पास में यही है। ठीक है, अब अगर मैं तीसरी इक्वेशन y एक्सिस में लगाऊं तो vy स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay s क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया y, क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगी, vy स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस का 2gy। हमारे पास में ये तीन चीज़ें और ये तीन चीज़ें काम की है। तो फिलहाल मैं इस पोर्शन को मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, चलो इस स्पेस को मैं यूज़ कर लेता हूँ, सुनना ध्यान से। प्रोजेक्टाइल चलना यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए इस पॉइंट को बोला जाता है t इक्वल्स टू 0, यानी कि टाइम अभी शुरू हुआ है।
जब भी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से चलते हुए दोबारा ग्राउंड पे पहली बार आता है, तो इस टाइम को हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी, ठीक है। और इस कैपिटल टी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि प्रोजेक्टाइल, जिस भी चीज को हमने फेंका है वो प्रोजेक्टाइल हवा में कब तक, कितने टाइम के लिए वो हवा में था, ठीक है, कितने टाइम के लिए वो हवा में था। हमसे पहला क्वेश्चन किसी भी सीबीएसई एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में और अलग अलग, मतलब अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत बेसिक है, इसलिए मैं इतना धीरे बता रहा हूँ। जब इनके सवाल करेंगे हम अच्छे अच्छे, जेईई मेन के करेंगे, एडवांस के भी करेंगे, ठीक है, तब आपको और समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ तो बहुत बेसिक है। अगर आप इसमें उलझोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए फटाफट से इसको क्लियर करो। नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ हमसे कई बार ही पूछ लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। आइए पहली चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। चलिए विजिबल, आइए अब सुनिएगा, हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। देखिए पूरा टाइम निकालना है, कब से कब तक, जब y की वैल्यू ना 0 थी और फिर से y की वैल्यू क्या होगी 0। कौन से y की, ये y एक्सिस की। तो हमारे पास में यहाँ तो y नहीं दिख रहा, ये vy दिख रहा है। क्या वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी? अरे अगर यहाँ पे 0 थी तो बॉल उठती ही नहीं, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0। क्या 0 था? y का कोऑर्डिनेट 0 था। कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन कौन सी है हमारे पास में, ये वाली इक्वेशन। तो मैंने अगर इसको 0 कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, u साइन थीटा। अच्छा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 हुआ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम कितना हो गया पूरा, कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ तो 0 था तो टोटल टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी हो गया। तो इसको लिख दिया मैंने कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। इसको ले गए उस तरफ तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जी टी स्क्वायर बाई 2 यू साइन थीटा कैपिटल टी। अगर मैं टाइम को टाइम से कैंसिल कर दूं तो एक रूट तो हमारे पास में 0 आ जाएगा। वो टाइम कौन सा होगा, वो टाइम ये वाला होगा। हमें ये टाइम नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल ये वाला टाइम चाहिए। तो अगर मैं t को t से कैंसिल कर दूं, कैंसिल क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि एक t की वैल्यू 0 है, तो दूसरे t की वैल्यू क्या है, कैंसिल करने के बाद मिलेगी हमें। क्या मिलेगी, यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी 2u साइन थीटा अपॉन में g। ये है हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि सर कितनी सारी इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है। 3 चीज़ पढ़ी थी हमने, 9th में पढ़ी थी, 1D के दौरान भी पढ़ी थी, उन्हीं को मैंने अब दोनों एक्सिस पे बांट लिया। अब मेरे से पूछा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो मैंने लॉजिक लगाया कि कौन सी इक्वेशन फिट बैठेगी, उसको लगा दिया। इसको नोट करिए बेटा, इसके आगे हम बढ़ते हैं इसी लेक्चर में। चलिए मैं ये पोर्शन को यहाँ मिटा देता हूँ। देखिए इस सबको आप लोग को नोट करना है अच्छे से, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट करना, मैं तो आगे बढ़ जाता हूँ। बी वाला पार्ट में कई बार सवाल क्या आता है, दूसरा जो सवाल आता है वो आता है मैक्सिमम जो हाइट है ये वो कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी किसी भी प्रोजेक्टाइल की, ये समझिएगा ध्यान से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से, ठीक है। अब सुनिएगा, मैक्सिमम हाइट के लिए हमें इस पॉइंट पे आना है। इस पॉइंट की खास बात क्या है कि y एक्सिस में जो वेलोसिटी वो 0 है, तो सीधे हम लोग जाएंगे इस वाली इक्वेशन पे। y एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0। अगर मैं इस पे गया तो क्या इस हमें निकालना क्या है, y में मैक्सिमम हाइट जो कि y में डिस्प्लेसमेंट है। क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, तो हम इस पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें देखो क्या चाहिए, y नहीं चाहिए, हमें vy चाहिए। हमें vy पता है, इसीलिए हमें vy चाहिए कि हम वैल्यू उठा करके रख सके। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ से अगर 0 हो तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी, वो तो हम निकाल चुके हैं, तो अब इसको क्यों यूज़ करें, अब इसको यूज़ करेंगे। vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर माइनस का 2gy, ठीक है। तो vy की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम हाइट पे 0, uy की वैल्यू कितनी है, तो uy की वैल्यू है u साइन थीटा।
अच्छा मैंने इसको करके नहीं दिखाया, इसमें वैल्यू भी रख के देख लीजिएगा, वो मैं वैल्यू रख भी रहा हूँ। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे को स्पेस नहीं है बेटा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ। वी वाई स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2GY, ये लिख सकते थे। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। बेसिकली मेरे को यू साइन थीटा यहीं लिख देना चाहिए था, 2GY। अब समझना ध्यान से, यहाँ मैंने ये लिखा, इसमें और इसमें अंतर क्या है समझना ध्यान से। यहाँ तो Vy 0 है, यहाँ थोड़ी है, ये तो जनरल इक्वेशन है किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन पे। लेकिन जैसे ही Vy 0 होगा वैसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या h के बराबर हो जाएगी, तो मेरे को इसे h लिखना चाहिए। ये जाएगा दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2g मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। विजिबल है बेटा आपको को? हाँ रिकॉर्डेड भी है। चलिए यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हाइट की, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने ये आ गया। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही तीसरी चीज क्या पूछी जाती है हमसे, उसे समझिएगा। क्या पूछी जाती तीसरी चीज, सुनना। इस पूरे टाइम के दौरान जो ये दूरी ट्रेवल करी प्रोजेक्टाइल ने, उस ऑब्जेक्ट ने, उसको दिखाया जाता है r से। इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। ये रेंज जो होती है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको कई बार हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। इसको दिखाते हैं किससे, r से। तो इस r, समझना ध्यान से, देखिए x r के बराबर कब हो जाएगा, जब टाइम पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। देखिए मैं यूज करने जा रहा हूँ x बराबर u x इंटू में t। क्यों? क्योंकि जो r है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो y एक्सिस से तो कोई मतलब ही नहीं होगा उसे पूरा मतलब किससे होगा, x एक्सिस से होगा। x की वैल्यू r हो जाएगी तो u की वैल्यू क्या होगी, ux, जो कि क्या हो जाएगा u cos थीटा। और ये जो टाइम है, जब x की वैल्यू r हो जाएगी तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल T। कैपिटल T की वैल्यू क्या है हमारे पास में, u cos थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यू उठाएंगे हम लोग कैपिटल T की, जो कि क्या है हमारे पास में 2u साइन थीटा बाय g। सॉल्व करेंगे थोड़ा सही से, क्या मिलेगा हमें, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय g। तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ गई पूरी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। आपको इसे याद भी करना है, इनको याद करने से सवाल डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे जेईई मेन लेवल के। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास में कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाय g। मैक्सिमम हाइट हमारे पास में कितना आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये तीनों फॉर्मूले की डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में आती है। जेईई के सवालों को करने के लिए ये बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। मेजर जो कॉन्सेप्ट था ना इसमें पीछे, वो यही था, बैकग्राउंड जो इस टॉपिक का वो यही है कि एक्स एक्सिस के अलोंग चीज़ें आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वाई एक्सिस के अलोंग चीज़ें आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ये तीन चीज़ें तो बस रिजल्ट है। ठीक है, मैं इसमें एक चीज़ आपको और ना ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। मैं डायग्राम अब मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं डायग्राम अब मिटाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। देखिए क्या चीज़ अलग है थोड़ा सा, और अगर वो चीज़ मैंने नहीं बताई ना तो कई सवाल बहुत लंबे जाएंगे। इसलिए हर टेक्निक सीखो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर एक सवाल एक तरीके से हमें आता है दूसरा तरीका मत बताओ। नहीं, दूसरा तरीका बना ही इसलिए अगर इन्फॉर्मेशन किसी और तरीके से आए एग्जाम में तो आपको सवाल को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और टाइम को बचाने के लिए हमें हर तरीके से चीज़ों को टैकल करने आना चाहिए। चलिए देखिएगा, हमारे पास में जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया हुआ है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय
2g। अब u साइन थीटा क्या था, याद करो, u साइन थीटा था y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2g। तो कई बार आपको सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, धीरे धीरे आप लोगों को भी याद हो जाएगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा, सब पता चलेगा। जब सवाल आएगा मैं चीज़ें उस तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ये अल्ट्रा कॉन्सेप्ट बैच है, यहाँ पे हर चीज़ों को एक अल्ट्रा लेवल पे लेके जाना होगा। और पहले ही मैंने बोल दिया कि मेहनत भी कैसी लगेगी, अल्ट्रा मेहनत लगेगी। देखिए u साइन थीटा y है, तो क्या मैं टाइम को, क्या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 2u/g, कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस बाय g। ठीक ऐसे ही इनको कैसे याद रखेंगे, जरा ध्यान सुनिएगा। मैं ये हटाने जा रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है अभी। चलिए देखिए, r की जो वैल्यू हमें मिली वो यही तो थी, इसी को कन्वर्ट करके हमने u स्क्वायर साइन 2θ बाय g बनाया। लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग देखूं तो u cos थीटा क्या है, ux है, u साइन थीटा क्या है, uy है, रह क्या गया 2, वो यहाँ हमने यहाँ लगा दिया अपॉन में g। तो r की एक और वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 2ux uy बाई g। दोनों तरीके से याद होना चाहिए आपको, थीटा के फॉर्म में भी याद होना चाहिए, ux uy के फॉर्म में भी याद होना चाहिए। हर चीज़ हमने इसमें कंप्लीट करी है। एक छोटी चीज़ और एक मॉडिफिकेशन होता है कई बारी, वो समझ लीजिए बस। देखिए वो मॉडिफिकेशन क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कई बार हमसे बोलते हैं कि ना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की कंडीशन पूछते हैं, है ना, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एट विच थीटा, किस एंगल पे हम वस्तु को, किस एंगल फेंके, क्या बहुत ज़्यादा एंगल फेंके, क्या सीधे सामने सामने फेंक दे, किस एंगल पे फेंके कि हमारे पास में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। समझिएगा r की वैल्यू क्या है हमारे पास में, u स्क्वायर, r का वैल्यू क्या है u स्क्वायर साइन 2θ बाय g। अगर किसी व्यक्ति की ताकत फिक्स है, या ऐसा मान लो वही व्यक्ति बार बार फेंक रहा है, बस वो अलग अलग एंगल फेंक रहा है, तो उसकी ताकत तो फिक्स है, यानी कि u उसका फिक्स हो गया। धरती माता g नीचे की तरफ लगा रही है, वो g की वैल्यू फिक्स है। क्या वेरी कर सकता है, साइन 2θ वेरी कर सकता है, क्योंकि वो अलग अलग एंगल पे फेंकेगा। अब अगर मेरे को कोई पूछे कि r मैक्स निकालना है, तो u स्क्वायर बाय g को तो नहीं बदल सकते, हम किसको वेरी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन 2θ की वैल्यू को मैक्सिमम कर सकते हैं। अब साइन 2θ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, वो कितनी होती है पहले ये बताओ, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है 1 से ज़्यादा साइन का कोई भी एंगल जा ही नहीं सकता है। तो r मैक्स की वैल्यू कई बार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, u स्क्वायर बाय g हो जाएगी। ठीक है, u स्क्वायर बाय g। अब मैक्सिमम साइन 2θ 1 हो सकता है, लेकिन किस एंगल पे होगा, तो साइन की वैल्यू 1 किस पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, यानी कि π/2 पे होती है। अब 2 डिवाइड हो जाएगा और पास में थीटा क्या आ जाएगा, π/4। π/4 जो थीटा होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पे होगा, वो होगा 45 डिग्री पर। मतलब अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे, यानी कि x और y के बिल्कुल बीचों बीच फेंकूं, वो तब जाएगा मैक्सिमम दूरी पे, तब जाएगा वो मैक्सिमम दूरी पे। ठीक है, इसी में एक छोटा सा वेरिएशन और पूछते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस जगह पर। देखिएगा क्या पूछा जाता है, ये समझिएगा बेटा। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी करिएगा, तभी इस अल्ट्रा कॉन्सेप्ट बैच का फ़ायदा होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी अल्ट्रा लेवल पे रहेंगे। याद रखिएगा हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आप चाहते हो
अपने कॉन्सेप्ट को अल्ट्रा लेवल पे लेके जाना, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी मेहनत करके। और मेहनत केवल लेक्चर को अटेंड करने में नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेहनत लेक्चर को अटेंड करने में। जब आप इस लेक्चर को समझोगे, इस पर बेस्ड जब आप क्वेश्चन लगाओगे, जैसे हमारी CTBQ सीरीज है, कंसेप्ट थ्रू बेसिक क्वेश्चन, वो सीरीज को अटेंड करोगे, उसके सवाल जिस दिन आपके लगने शुरू हो गए, आपको तब जा करके पता चलेगा कि फिजिक्स का लेवल अब जा करके आपका सुधरा है। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, हमसे पूछते हैं कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर इक्वल रेंज। मतलब कोई तो कंडीशन होगी ना कि मैं वस्तु को कैसे भी फेंकूं, उसका जो रेंज हो वो फिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने u स्पीड को फिक्स रखा। अच्छा, स्पीड अब भी फिक्स है, वही व्यक्ति फेंक रहा है, लेकिन कोई दो एंगल ऐसे हो सकते हैं क्या जिन पे आपकी r की वैल्यू सेम आए? तो ऐसा होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आपको तो पता है तो आप निकाल रहे हो। जब मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को, आप भी कर लेना। देखिए कैसे, r की वैल्यू क्या है हमारे पास में, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी एट थीटा। अगर मैं किसी वस्तु को किसी एंगल में फेंकता हूँ तो उसका r कितना होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे वस्तु को, ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा गया, ऐसा नहीं है कि हम पहले प्रैक्टिकली करके देखा गया। एक बार फेंका ऊपर की तरफ, r आ गया 5 मीटर, एक बार फेंका थोड़ा नीचे, वो भी 5 मीटर, तो हमने देखा अच्छा दोनों कंडीशन में r की वैल्यू 5 कैसे आ रही है, दोनों एंगल तो अलग अलग थे, तो क्या दो अलग अलग एंगल पे क्या रेंज सेम हो सकता है? देखिए मैं मैथमेटिकली पेपर पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए दूसरी बार जब एंगल लिया गया तो वो लिया गया एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास में 90 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा अगर कोई एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा। आप तो बस इतना सोचो कि 90 माइनस थीटा पे रख के देखते हैं, तो 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। थोड़ा सा इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। आप लोगों को यहाँ समझ में आएगा कि साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या हो जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये मैथ्स है, आपको याद रखना है। तो हमारे पास में थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या आता है, तो रेंज आता है सेम। इन दोनों बातों को याद रखना। कई बारी ना इनकी कंडीशंस, इन दोनों कंडीशन को क्वेश्चन में पहले से वो लोग बता देते हैं, तो हमको इनके रिजल्ट याद रहने चाहिए, तभी हम उस सवालों को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसा ये लेक्चर सीरीज़ है अल्ट्रा बैच, आपकी मेहनत भी इसमें क्या लगेगी अल्ट्रा, और साथ ही साथ मेरी भी मेहनत अल्ट्रा लग रही है। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करिएगा, मिल करके अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊपर तक लेकर के जाते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड योर पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू।